एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम 5.1 प्रश्नावली की जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसके पांचों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन है दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद ए व सार्वंत्र हमारे पास है डी। चलो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें ए का मान दे रखा है 10 और हमें डी का मान हमें दे रखा है 10। प्रथम पद का जो मान है वो भी 10 दे रखा है, जो डी यानी सार व अंतर है उसका भी मान हमें दे रखा है 10 और हमें अगले चार पद ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम पद जो हमें दे रखा है जिसको हम बोलेंगे ए, यानी हमें दे रखा है 10, A1 बोल सकते हैं। फिर हमें निकालना है दूसरा पद, दूसरे पद को बोलेंगे A2 और अगले पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला है A1 प्लस डी, यानी जो प्रथम पद है उसके अंदर सार व अंतर को ऐड कर दो, हमारे पास जो दूसरा पद है वो आ जाता है। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो हमारे पास A2 का मान कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, तो तीसरे पद को बोलेंगे A3। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है A1 प्लस डी। तो थर्ड नंबर पद हमें ज्ञात करना है। हमारे पास प्रथम पद हमें दे रखा है, तो इसमें से क्या करना है, जो भी पद हमें ज्ञात करना है, जो भी पद हमें ज्ञात करना है उसमें से एक आप लेस कर दो, जो शेष बचे उसको हम क्या करेंगे डी से गुणा कर देंगे। तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद में से एक लेस कर दो, दो बचेंगे तो डी को 2 से हम गुणा कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10, 2 गुणा डी की वैल्यू अपने के पास दे रखी है 10, तो 10 प्लस 20 यानी हमारे पास 30 आ जाएगा A3 की वैल्यू। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है चौथा पद जिसको बोलेंगे A4। फॉर्मूला वही है A1 प्लस डी। तो अब देखो, हमें चौथा पद ज्ञात करना है, उसमें से हम एक पद लेस कर देंगे, तो डी को किससे गुणा कर देंगे हम 3 से। A1 की वैल्यू दे रखी है 10, 3 गुणा डी की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 प्लस 30 बराबर हो जाएंगे 40, तो हमारे पास A4 हमारे पास आ जाएगा 40। तो यदि हमें A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, अगले चार पद पूछे तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -2 और D की वैल्यू हमें दे रखी है 0। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं A1। जो हमारा प्रथम पद है, जो A की वैल्यू दे रखी है वही हमारे प्रथम पद कहलाता है, यानी -2। फिर हम ज्ञात करेंगे दूसरा पद, यानी हमें ज्ञात करना है A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या लगता है A1 प्लस डी। तो A1 की वैल्यू हमें दे रखी है -2 प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 0। किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पर वापस वही संख्या आती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसी प्रकार हमें A3 ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला वही लगता है A1 प्लस डी। तीसरा पद ज्ञात करना है तो पहला पद घटा देंगे, फिर 2 को क्या करेंगे डी से गुणा कर देंगे। A1 की वैल्यू हमें दे रखी है -2, 2 गुणा डी की वैल्यू दे रखी है 0 -2, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है और उसमें कुछ भी ऐड करने पर वापस वही संख्या आ जाएगी, यानी -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। A4 ज्ञात करेंगे, A1 प्लस 3D। चौथा पद ज्ञात करना है, एक लेस कर देंगे, 3 बचेंगे, डी को इससे क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है -2, 3 गुणा डी की वैल्यू दे रखी है 0, तो हमारे पास 3 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है और वापस -2 में ऐड करने पर -2 ही आएंगे, हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाती है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में A की वैल्यू दे रखी है 4 और हमारे पास D की वैल्यू दे रखी है -3। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम पद,
तो प्रथम पद जो a की वैल्यू दे रखी वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद हो जाता है। फिर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद यानी a2 ज्ञात करना है। a2 का फॉर्मूला लगता है a1 प्लस डी। तो a1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 और d की वैल्यू दे रखी है -3। जब ये दो निशान साथ में आते हैं तो सेकंड नंबर संख्या को हमें किस में लिखना होता है, कोष्ठक के अंदर। तो 4 के 4, जब भी कोष्ठक के बाहर प्लस है और हम कोष्ठक हटाना चाहते हैं, जो अंदर का निशान है ना वही कोई हमारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो 4 में से 3 जाने पर 1, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा 1 आ जाएगी। इसी प्रकार हमें a3 ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला लग जाएगा a1 प्लस 2d। a1 की वैल्यू दे रखी है 4, d की वैल्यू दे रखी है -3। 4 प्लस 2 को 3 से गुणा करने पर 6 और -3 है, इसलिए 6 किसके आएंगे हमारे पास, माइनस के। तो 4 - 6, क्योंकि कोष्ठक के बाहर प्लस है, कोष्ठक हटाने पर जो भी संख्या का निशान अंदर दे रखा है वही निशान बाहर आता है, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास जो a3 की वैल्यू है वो हमारे पास कितना आएगा, -2 आएगा। अब हम a4 ज्ञात करेंगे। a4 का फॉर्मूला लगेगा a1 प्लस 3d। तो a1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, 3 गुणा d की वैल्यू दे रखी है -3। तो 4 प्लस 3 को 3 से गुणा करने पर -9। तो -9 में से +4 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5। तो a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी है वो अपने आप आपको ज्ञात करना है। तो यदि हमें a की वैल्यू दे रखी हो, d की वैल्यू दे रखी हो, तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले 3 पद या 4 पद को ज्ञात करना है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम 5.1 प्रश्नावली के जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।